अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैंने अपने ब्लॉग का मतलब वहीं से स्टार्ट कर दिया था जहाँ से मैंने कल का एंड किया था। चाय मैंने पी ली थी और अभी मेरे हस्बैंड किसी काम गए हैं, तो मैंने कहा मैं पीछे से जल्दी जल्दी जो है वो किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम। चलें जी, अब किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो रात में किचन क्लीन करने का ना बहुत मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि रात में एक तो टाइम भी होता है, कुछ जल्दी नहीं होती है, कोई काम नहीं होते, कहीं जाना नहीं होता। तो मुझे रात में अगर मैं किचन क्लीन डिटेल से कर रही होती हूँ ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़े आराम से उसको क्लीन करती हूँ। और एक टाइम था कि जब मुझे बड़ा अज़ाब लगा करता था, मतलब बर्तन धोना, अच्छा बर्तन भी धोने हैं, मतलब एक होता है ना, एक टाइम होता है। तो ख़ास तौर पे जब रेंट का मेरा घर था ना, तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। करती थी मैं, ये नहीं है कि मेरी आदत थी, मैं काम करती थी और किचन को साफ़ करती थी। लेकिन अभी जब मेरा अपना घर है ना तो मुझे फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जो खाना बचा हुआ था उनको मैंने डब्बे में डाला और मैंने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मैं जो भी स्लैब के ऊपर जो भी चावल हैं या कुछ भी पड़ा हुआ है ना उसको साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। और वैसे तो मैं न्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मैं बहुत ही कम न्यूज़ देखती हूँ, क्योंकि फिर ऐसी ऐसी ख़बरें आती हैं ना कि मेरा बहुत दिल ख़राब होता है। लेकिन अभी मैं इंस्टा कल देख रही थी, वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब सैलाब की वजह से नुकसान हुए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, होटल गिर गए हैं, घर गिर गए हैं, मतलब हर चीज़ रेज़ा रेज़ा हो गई है। तो सब कह रहे थे, कमेंट्स सेक्शन में भी कह रहे थे कि आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए कुछ करें। तो देखिए, दुआ तो ऐसी चीज़ है ना कि आप कहीं भी बैठे हैं, आप किसी भी हालत में आप कर सकते हैं। और वो हमेशा तो दुआ तो मैं करती हूँ जैसे जैसे ही मैं कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ। हाँ, बट दूसरी तरह की हेल्प है पर्सनली तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, बट हाँ और बहुत से तरीके हैं कि आप किसी जो भी उस कैंपेन में है, जो भी उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनके थ्रू अपनी मदद कर सकते हैं। कुछ मनी है, कुछ दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, इस तरह की हेल्प हम कर सकते हैं दूर बैठ के। जो बन सकता है करना चाहिए, बाहर जो लोग रहते हैं वो भी करें। और इंशाल्लाह मैं भी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं दूंगी। और दुआएं तो उनके लिए हमेशा हैं। और बहुत यकीन करें, मेरा कल इतना दिल उदास था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, ये है कि वीडियो में आपको उस तरह से उदासी या उस तरह मैं नहीं शो कर सकती, क्योंकि आप सब परेशान हो रहे होते हैं। तो मैं भी एक उदास सा व्लॉग बना लूँ तो फिर आप भी सब परेशान हो जाएंगे। बट हाँ, दिल में बहुत ज़्यादा उदासी है, उनके लिए दुआ भी है और उनके लिए जो भी फाइनेंशियली हेल्प होगी इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से ज़रूर करूँगी। आप सब भी जितनी हो सके उनके लिए दुआ कीजिए। फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर कीजिए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। तो जी बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। और अगर मैं कुछ भी ओवन में बेक करती हूँ तो फिर मैं फ़ौरन उसकी ट्रे वगैरह भी साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो गंदा ही हो रहता है। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि मैंने कुछ बेक किया, ये मेरी बेटी ने शायद बेक किया था, तो उसके अंदर ही ट्रे रखी रह गई और वो इतना फंगस सा लग गया और मेरा दिल बड़ा ख़राब हो। मैंने कहा अच्छा, ऐसे जब कुछ हो जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ यार मैं कितनी फूहड़ सी हूँ, मुझे खुद को गालियाँ देती रहती हूँ। तो इसलिए मैं फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो गिल्ट होता है फिर बहुत ज़्यादा। तो बस जी, मैंने सारा फटाफट से मैंने सारे बर्तन धो लिए और इतने खैर ज़्यादा थे भी नहीं, थोड़े से ही बर्तन थे, तो उनको मैंने वॉश कर लिया था। तो शाम में हुआ ये कि चाय जो है ना मेरी गिर गई थी। मैं थोड़ा सा बस इसको रख के कपड़े से करने गई हूँ, मैंने कहा मैं करके आती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच थी, लेकिन फिर भी चाय गिर गई और गिर के वो बिल्कुल जम चुकी थी। तो मैंने क्या किया कि बर्तन धोने से पहले हल्का सा पानी डाल के ना सोख कर के रख दिया था। तो जितनी देर में बर्तन धुले थे ना, ये बिल्कुल ही नरम हो गया था और आसानी से साफ़ हो गया था। बस मैं क्या करूँगी कि स्कॉच ब्राइट का ये जो ग्लास क्लीनर है ना, इसको मैं मतलब स्प्रे करके ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो मेरा स्टोव है ना ये ग्लास का ही है। तो फिर मैं इसी से साफ़ करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, इसमें जैसे थोड़ा सा कम होता है ना तो पानी ऐड कर देती हूँ। और फिर जो 1 महीने चलना होता है ना ये स्प्रे, वो 2 महीने चल जाता है।
और ये क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पानी भी डालें ना तो मतलब बड़ा अच्छा काम करता है। तो मैं तो इस तरह करती हूँ। आपके लिए भी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हर हाउसवाइफ का एक्सपीरियंस होता है अपना अपना, तो मैं भी इसलिए आपसे शेयर करती रहती हूँ क्योंकि आपके फिर ये चीज़ें बड़े काम आती हैं। और फिर मुझे कमेंट्स पे आ रहे होते हैं कि हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रात के टाइम मैंने ये देसी बादाम रखे हुए इधर ही किचन में, तो ये मैं ज़रूर भिगो लेती हूँ। 21 बादाम भिगोती हूँ। हस्बैंड मेरे हों तो फिर मैं 21 भिगो देती हूँ, अगर वो ना हो तो फिर मैं मतलब 14 भिगो देती हूँ, साथ साथ करके। तो कहते हैं कि 7 बादाम खाने चाहिए सुबह मुँह नहार। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये 7 वाली जो बात है ये सही है या फिर एम ही बात बनी हुई है। क्योंकि मेरी बेटी की ज़रा आई साइट वीक है, तो मैं उसके लिए ख़ास तौर पे ये देसी बादाम लाई थी, और फिर हम खुद ही सारे ही खा लेते हैं, बड़े फ़ायदा देते हैं। बस ये मेरा किचन हो गया क्लीन और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और लास्ट में मैंने क्या किया, जिससे मैं ये हाथ साफ़ करती रहती हूँ, देखें ये इतना जल्दी मैला हो जाता है, तो मैंने कहा कि इसको वैसे तो उस्मा ही साफ़ करती है, मतलब इसको धो लेती है, लेकिन मैंने कहा नहीं ये काफ़ी गंदा हो रहा है, तो मैं इसको सोख करके रख लेती हूँ, सुबह तक नरम हो जाएगा, इसकी मैल वैल भी सारी निकल जाएगी, तो मैं धो के इसको लटका दूँगी फिर। अच्छा जी, मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें आपने जब मैंने बताया कि मैंने सिंक जो है हार्पिक से साफ़ किया है, तो बहुत अच्छी इसमें चमक आ गई थी, बहुत अच्छी चमक आ गई थी, मैं खुद हैरान हो गई थी देख के। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि रेड वाला हम इस्तेमाल करें या हम ब्लू वाला इस्तेमाल करें, तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों का काम एक ही है, तो कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। बस आपने उसको लगा के हल्का सा छोड़ देना है, और फिर आप जो भी इस्तेमाल करते हैं स्पंज वगैरह उसे साफ़ हो जाएगा। बस ये सारा किचन जो है वो साफ़ हो गया है। इसके बाद जब मेरा सारा किचन क्लीन हो गया, तो मैं जाते जाते मुझे एकदम याद आया कि मैंने ग्रीन टी नहीं बनाई अपने लिए। मैं रात को ज़रूर ग्रीन टी पीती हूँ, रात की ग्रीन टी आपको बहुत फ़ायदा देती है। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैं पानी गर्म करती हूँ और उसमें सौंफ डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कोई भी मतलब आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैस्मिन की कर लें, लिप्टन की कर लें। तो ये लिप्टन की सिंपल वाली है, वैसे लेमन वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेमन और लेमन ग्रास जो मिक्स होता है वो वाली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई भी आपके पास है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, उसमें सौंफ डाल दिए हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें अदरक का छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बस जी मेरी ग्रीन टी हो गई रेडी। तो कल रात को मैंने व्लॉग मतलब उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4 बजे, और आज हम डिनर नहीं लंच करने जा रहे हैं। तो मैं बस अभी रेडी हुई हूँ। अचानक ही मेरा प्लान बना है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ मत बनाना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ मत बनाना, आज बाहर से खाना खाएंगे। तो मैं भी जा रही हूँ जी खाना खाने, हम लोग सारे जा रहे हैं, और वहीं चल के आपको दिखाती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ और क्या खाएंगे। तो बस फिर चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो बस मैं लाइट्स ऑफ कर लूँ। और आज अचानक ही मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया कि मैं उनसे पूछने लगी कि आज मैं क्या बनाऊँ, मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा कि कुछ मत बनाओ, आज हम बाहर से खाना खाने जाएंगे। वैसे तो डिनर का ही मज़ा आता है, मतलब शाम के टाइम अगर आप आउटिंग करने निकलते हैं थोड़ा सा तो फिर ही मज़ा आता है। लेकिन आज हमने जल्दी प्लान बना लिया क्योंकि दिन में मैंने खाना बनाया नहीं था, और सुबह बस हल्का फुल्का सा नाश्ता ही किया था हमने, बल्कि मैंने तो सिर्फ चाय ही पी थी। तो अभी 4 बजे का टाइम था, तो काफ़ी भूख लग रही थी। तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आज मत बनाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है, तो आज बाहर खाना खाने चलते हैं। और क्योंकि सुबह फिर जल्दी जल्दी उठना होता है, बेटी का स्कूल भी है, तो इसलिए हम फिर जल्दी निकल आए थे।
तो बस हम यहाँ पे आ गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। शाहजहां में तो मैं मतलब कोई बहुत महीनों बाद आई हूँ, शायद मैं ईद पे आई थी या फिर अब आई हूँ। और बस हमने यहाँ पे क्या मंगाया, मेरा तो बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने तो बारबेक्यू का कहा। मेरी बेटी को विंग्स पसंद हैं, चिकन हनी विंग्स, और चौमन उसको पसंद है, तो उसने वो ऑर्डर कर दिए। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो ब्रेन मसाला मंगाऊंगा। तो मतलब हम तीनों ने ना अपनी अपनी पसंद की चीज़ें जो है वो मंगवा ली थी। तो ये देखिए ब्रेन मसाला जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, और खाना तो बहुत ही मज़े का होता है। भाई शाहजहां का खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस हम लोगों ने खाना खा लिया था और थोड़ा सा बच गया था, वो हमने पैक करवा लिया था कि शाम को भूख लगेगी तो मेरी बेटी खा लेगी, मुझे तो नहीं लगेगी, ना ही मेरे हस्बैंड को भूख लगेगी। तो बस जी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और जैसे ही मैं एकदम बाहर निकली तो सामने से इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी। अब क्योंकि मैं बंद घर में रहती हूँ ना, तो मुझे धूप की आदत नहीं है। धूप अच्छी भी लग रही थी, लेकिन तेज़ भी आज मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मीठा खाने का दिल किया, तो आज हम आ गए थे स्वीट क्रीम पे। स्वीट क्रीम की जो लावा केक है ना, वो बड़ा मज़े का होता है। तो मैंने भी लावा केक मंगा लिया था और मेरे हस्बैंड ने भी लावा केक मंगाया, और यहाँ का लावा केक बहुत मज़े का होता है। ये वनीला आइसक्रीम के साथ ये सर्व करते हैं। तो जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।